closer to the line of control. At times, they are even not hesitated to target villages in the proximity of line of control. As part of our counter-terrorism strategy and to ensure that infiltration is curbed, an initiative remains with us. Indian Army proactively dominates while doing so. Locations aiding infiltration of terrorists are being targeted and destroyed to deny advantage to terrorists, thus curbing infiltration attempts. Infiltrations are likely to increase with melting of snow and opening of passes. Operations like Nogam, where 4 terrorists were neutralized on 20th and 21st of May, are such instances. This calls for even more proactive counter-terrorism operations. We want peace and tranquility in the state of Jammu and Kashmir. For this purpose, it is essential that the infiltrations along line of control are controlled, which is essential to bring down the number of terrorists in Jammu and Kashmir, so that youth of Jammu and Kashmir are not adversely influenced by terrorists from across. A recent action by our troops in Nowshera sector has caused some damage to Pak army posts which are supporting infiltrations. This is part of our overall strategy to counter terrorism. Thank you. भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत एलसी पर प्यूनिटिव फायर असॉल्ट किए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना सशस्त्र आतंकवादियों की मदद करता रहता है और इस दौरान वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। कई बार वो ऐसा करते हुए हमारे गांवों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है ताकि इन्फिल्ट्रेशन के अवसर कम से कम किए जा सके। बर्फ पिघलने और पासेस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। हम कश्मीर में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। धन्यवाद। रिसेंट, वेरी रिसेंट। सर, वो जो ATGM वाला था, इज दैट ATGM? देयर वाज अ वीडियो व्हिच शोड ATGM डिस्ट्रॉयिंग अ पाकिस्तानी पोस्ट। इज दैट द ऑपरेशन यू आर टॉकिंग अबाउट? अब देख लीजिएगा, अलग है। विल यू गिव द वीडियो? वीडियो मैं आपको उस पर डाल रहा हूँ, ग्रुप के ऊपर डाल रहा हूँ। अभी कर देंगे साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। तो नौशेरा में एलओसी पर नौशेरा में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया है और यही नहीं, यह भी बताया गया है कि इसका वीडियो जारी किया जाएगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजर जनरल अशोक नरूला ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने का जो इनिशिएटिव है वो हमारे पास है। इससे पहले भी आतंकवादियों को खत्म किया गया है। बर्फ पिघलने के साथ अक्सर घुसपैठ बढ़ी है और हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। नौगाम इसकी एक मिसाल है जिसमें हमने 4 आतंकवादियों को मार दिया था।
यहां जो बताया जा रहा है कि नौशेरा में दरअसल एलओसी पर हाल ही से क्या मतलब है, ये मेजर जनरल अशोक नरूला ने हमें नहीं बताया, मगर नौशेरा में भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया था। आपको याद है कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, दरअसल वो ये वीडियो नहीं था जैसा कि मेजर जनरल नरूला बता रहे थे, मगर उसका वीडियो अब से बस कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। जो डिफेंस करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनके ग्रुप में इसे डाला जाएगा वीडियो को, और वो वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मगर क्या कहा मेजर जनरल अशोक नरूला ने, हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी सेना सशस्त्र आतंकवादियों की मदद करता रहता है और इस दौरान वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। कई बार वो ऐसा करते हुए हमारे गांवों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें, और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। अहम बात है कि एमएलओसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं, यानी मेजर जनरल अशोक नरूला का संदेश साफ है कि एलओसी पर भारत का संपूर्ण कब्जा है, उसके हालात पर संपूर्ण कब्जा है और हमें कोई नहीं धमका सकता। और यहां पर बताया जा रहा है कि नौशेरा में हाल ही में भारतीय सेना ने एक जबरदस्त कार्रवाई में पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया था। उसका वीडियो अब से बस कुछ ही लम्हों में आप एबीपी न्यूज पर देखने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर आपको बने रहना होगा, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया है। और इससे पहले जो पृष्ठभूमि दी गई थी कि बर्फ पिघल रही है, लिहाजा आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ेगी, और जैसा कि नौगाम में साबित हुआ था, भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब भी देती है जब 4 आतंकवादी मारे गए थे। और ये हमें आश्वासन देने की कोशिश कर रहे थे मेजर जनरल नरूला कि हमारा पूरा नियंत्रण है हालात पर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आतंकवादियों के मंसूबों को या पाकिस्तानी सेना के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। मगर नौशेरा में कार्रवाई में एक पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा दिया गया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था जिसमें बाकायदा एक पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ाया गया था। वो एक अनडेटेड वीडियो था, मगर वो वीडियो नहीं था जिसका जिक्र आज, जिसकी जानकारी आज मेजर जनरल नरूला ने पत्रकारों को दी। अब से बस कुछ ही देर बाद वो वीडियो आप एबीपी न्यूज पर देखने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बताया है अभी अभी हमें मेजर जनरल अशोक नरूला ने कि ये वीडियो जो है अब जारी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया। और देखिए, इस तरह की जो कार्रवाई होती है वो बेहद जरूरी है देश की जनता को विश्वास में लेने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा बीएसएफ के जवान और सेना के सूबेदार की जो निर्मम हत्या हुई थी, उसके बाद लोगों में आक्रोश था। अब एक बार फिर सुनते हैं मेजर जनरल अशोक नरूला ने क्या कहा था। भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत एलसी पर प्यूनिटिव फायर असॉल्ट किए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना सशस्त्र आतंकवादियों की मदद करता रहता है और इस दौरान वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। कई बार वो ऐसा करते हुए हमारे गांवों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें, और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, ताकि इन्फिल्ट्रेशन के अवसर कम से कम किए जा सके। बर्फ पिघलने और पासेस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। हम कश्मीर में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए, और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो
और J&K के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। धन्यवाद। तो नौशेरा में भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया है। हम आपको बता दें कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। नीरज, ये बताइए, नौशेरा में जिस पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया गया है, क्या आपको पीछे की ये जानकारी मिल रही है कि कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तानी पोस्ट को? नीरज, देखिए अभी सर, जो भारतीय सेना है उसने साफ किया, जैसा कि अभी खुद एडीजी पीआई ने अपनी ब्रीफिंग की, उन्होंने साफ कहा कि जो भी पाकिस्तानी सेना की जो पोस्ट हैं, चौकियां हैं, जो कि मदद करती हैं घुसपैठ कराने में, जैसे कि ये 20 और 21 तारीख को हुआ नौगाम में जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ, घुसपैठ हुआ आतंकियों के द्वारा, और उसमें खुद फायरिंग कर रही थी पाकिस्तानी सेना कर रही थी। इसीलिए भारतीय सेना की जो आर्टिलरी है, तोपखाना है, उसने जो पोस्ट थी पाकिस्तान की जो कि मदद कर रही थी घुसपैठ कराने में, उन पर जो है शेलिंग की है, यानी कि गोलाबारी की है और उनको तबाह कर दिया है। ये जानकारी भारतीय सेना ने दी है और साफ कहा है कि ये जो हमने कार्रवाई की है, ये हमारी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का हिस्सा है, यानी कि कोई युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि टेररिस्ट की मदद कर रही थी पाकिस्तानी सेना, इसीलिए उन पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया गया है भारतीय सेना द्वारा। अहम जानकारी दे रहे हैं आप नीरज। बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है जिसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान की, बिल्कुल, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं नीरज। आप बता रहे हैं कि युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं हुआ और एक वीडियो जारी होने वाला है। क्या यह अप्रत्याशित है, इस तरह का वीडियो जारी होना? क्योंकि आपको याद है एक वीडियो था, एक अनडेटेड वीडियो था एक पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करते हुए नीरज। अब जबकि यह वीडियो जारी हो रहा है, इसका मकसद क्या है? देखिए अभी सर बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारतीय सेना ने, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम भी ये बात आई थी कि क्या वाकई में कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कोई वीडियो नहीं आया था, तो अब साफ कर दिया है भारतीय सेना ने कि अगर जो भी कोई कार्रवाई होगी, एलओसी पर होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर होगी, उसका सबूत भी दिया जाएगा, देश को, दुनिया को पूरी दिखाया जाएगा, मीडिया को दिया जाएगा, जिसके जरिए देश दुनिया देखे कि हमने क्या कार्रवाई की, यानी कि भारतीय सेना ने क्या कार्रवाई की है। उसी का वीडियो है, 30 सेकंड का वीडियो है, जिसमें दिखाया गया है कि हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, वो किस तरह से पाकिस्तान की जो अग्रिम चौकी है एफडीएल पर, उसको जो निशाना बना रही है, उसका वीडियो है, बहुत जल्द आने वाला है। भारतीय सेना ने कहा है कि वो मीडिया के साथ शेयर करने वाले हैं और उसमें दिखाया जाएगा प्रूफ के साथ कि किस तरह से जो पाकिस्तानी सेना है वो घुसपैठियों की मदद कर रही है। घुसपैठी जब अंदर घुस रहे हैं, भारतीय सीमा में घुस रहे हैं, तो वो किस तरह से शेलिंग करती है भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए, उसके लिए की जा रही थी और इसीलिए भारतीय सेना ने उसी चौकी को निशाना बनाया है जहां से घुसपैठ की मदद करवाई जा रही थी, घुसपैठियों को, आतंकियों को पाकिस्तानी सीमा से। नीरज, आप हमें दो अहम जानकारियां दे रहे हैं। पहली बात, 30 सेकंड का यह वीडियो है जिसमें एक पाकिस्तानी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, और दूसरी अहम जानकारी, इस वीडियो में यह भी साबित हो रहा है कि किस तरह से आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश पाकिस्तानी सेना कर रही है। और यही वजह है कि मेजर जनरल अशोक नरूला ने कहा है कि हमने एलओसी पर युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया, दरअसल यह हमारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का ही हिस्सा है। 30 सेकंड का वीडियो, वो वीडियो जिसमें यह साबित हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश कर रही है। हाल का वीडियो है। दो बड़ी जानकारियां अभी हमें और नीरज ने हमें दिया, और नई जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजकिशोर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजकिशोर, बताइए। देखिए अभिसार, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है और आतंकवाद को पोषित कर रहा है और पूरा संरक्षण देकर हमारे गांवों पर फायरिंग कर रहा है, उसके लिए भारत उस तरीके की हरकत नहीं कर सकता है। हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं लेकिन आत्मरक्षा में हम किसी तरीके के अराजक मुल्क नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास करते हैं, ये भारत को दर्शाना है। इसीलिए सेना ये सबूत लेकर सामने आई है कि देखिए कि पाकिस्तानी काम कैसे कर रहा है। और हमारे साथ इस समय राजन सिंह भी हैं, वो भी इस मामले में हमसे बात करेंगे। राजन, भारतीय सेना की इस कार्रवाई को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, भारतीय सेना का स्ट्रेटेजी साफ है कि उन पोस्ट पर निशाना बनाया जाएगा, उन पोस्ट पाकिस्तान पे जहां से कि आतंकियों को मदद मिलती है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से बर्फ पिघल रही है, तो घुसपैठ कराने की जबरदस्त कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना के मुस्तैदी के कारण ये करने में पाकिस्तान नाकाम है और फ्रस्ट्रेशन में जिस तरीके से गांवों को निशाना बनाया जा रहा है, तो अब भारतीय सेना की तरफ से एक प्यूनिटिव एक्शन किया गया है। नौशेरा में उस पार से पाकिस्तान के पोस्ट को तबाह कर दिया गया, वहां से जहां से गांव पर फायरिंग होती थी, और इसके लिए बाकायदा आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है।
तोपों का इस्तेमाल किया गया है और वहां पर जबरदस्त फायरिंग करके उन पोस्ट को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। जी राजन, जी राजकिशोर, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है। जी अविशार जी आप मेरे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे जो दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, 30 सेकंड का एक वीडियो आर्मी जारी करने वाली है जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक पोस्ट तबाह कर दिया गया है। नौशेरा की यह घटना है। हम आपको वो वीडियो आपसे बस कुछ ही लम्हों बाद बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, और इस वीडियो में यह भी साबित हो रहा है कि किस तरह से आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी सेना। 30 सेकंड का यह वीडियो। मेरे साथ इस वक्त एम्बेसडर विवेक काटजू जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर विवेक काटजू, 30 सेकंड का यह वीडियो, नौशेरा का यह वीडियो, आप इसकी अहमियत, इसकी सामरिक अहमियत को कैसे देखते हैं विवेक काटजू साहब? देखिए, ये मोदी सरकार की दृढ़ नीति का उदाहरण है और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संकेत है कि अब घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय सेना कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको। इस वक्त मैं सीधे रुक करूंगा अपने सहयोगी अमन का। वीडियो आ चुका है, आपके सामने वीडियो है। बिल्कुल अभिसार, ये वो वीडियो है जो आप देख रहे हैं। ये वो वीडियो जो 30 सेकंड का वीडियो है। देखिए, ये ब्लास्ट हुआ नौशेरा की वो चौकी जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था। ये वो ब्लास्ट, ये वो सबूत, 30 सेकंड का वो वीडियो जो बता रहा है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान की उस चौकी को नेस्तनाबूद किया जो आतंकवादियों की घुसपैठ करा रही थी। ये वो वीडियो 24 सेकंड का वीडियो है। देखिए अभिसार, ये एक बार फिर से प्ले करेंगे इस वीडियो को। ये वो वीडियो है और ये वो पाकिस्तानी पोस्ट जिसको तबाह किया। ये पहला धमाका, उसके बाद एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और पूरी की पूरी पाकिस्तानी पोस्ट किस तरह से तबाह की गई है भारतीय सेना की तरफ से, जिसका जिक्र अभी अभी मेजर अशोक नरूला की तरफ से किया गया। और ये वो वीडियो जिसका जिक्र वो कर रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा, वो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। ये वो वीडियो है जो सबूत है, जो बता रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई की गई है। और उस 8 धमाके, 8 धमाकों को मैं गिन चुका अमन। पहला धमाका ये देखिए होता है, दूसरा, तीसरा धमाका, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और फिर बाद में एक 8वां धमाका। ये देखिए 9वां धमाका। 9 या 10 धमाके कुल अमन। अभी सर ये 10 से 11 धमाके। ये देखिए एक बार फिर से हम एक बार बताते हैं आपको कितने धमाके हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 से 12 बार इस तरह से धमाके। देखिए आपके सामने ये वीडियो है वीडियो। जी बोलिए अमन। जी अभी सर आपने देखा 24 सेकंड का वीडियो, सिलसिलेवार तरीके से 10 से 12 धमाके हुए हैं। तो ये वो वीडियो है जो हम बता रहे थे, 10 से 12 बार। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। कुल 10 से 12 धमाके यहां पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं। नौशेरा का ये वीडियो है। मैं सीधे रुक करना चाहूंगा वापस नीरज राजपूत का। नीरज बताइए, ये जवाब किस तरह से दिया, किन हथियारों का इस्तेमाल यहां हुआ? बिल्कुल अभिसार, जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, मेरे पास भी वो वीडियो है जो भारतीय सेना ने हमसे शेयर किया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो फायरिंग है, ये जो गोलाबारी है, ये आर्टिलरी फायर है, यानी कि जो तोप है, भारतीय सेना की जो तोपें हैं वो जो है बरस रही हैं पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर। ये पाकिस्तानी पोस्ट है, नौगाम सेक्टर में है, ये एलओसी पर है, कश्मीर वैली का ही ये वीडियो है, जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से 7-8 जो गोले जो हैं वो पाकिस्तानी पोस्ट जो लगातार जो सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये बंकर्स दिखाई दे रहे हैं सामने, और ये बंकर्स है पाकिस्तानी सेना के पोस्ट के, और वहां पर ये फायरिंग हो रही है। हमें जो जानकारी मिली, क्योंकि खुद जो अशोक नरूला है, मेजर जनरल अशोक नरूला, ये 1 महीना पहले ही भारतीय सेना के मुख्यालय में आए हैं और खुद ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के मुखिया थे, विक्टर फोर्स के कमांडर रह चुके हैं कश्मीर घाटी में, दक्षिण कश्मीर में, और अब इनको जिम्मेदारी दी गई है पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी कि मुख्य प्रवक्ता के तौर पर भारतीय सेना के।
उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो भी हमने LOC पर कार्रवाई की है, ये हमारी काउंटर इंसर्जेंसी का हिस्सा है और इसमें आर्टिलरी यानी कि तोप खाने का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तानी बंकरों को और पोस्ट को तबाह करने के लिए। नीरज, आप मेरे साथ बने रहिए। आपके सामने वो 24 से 30 सेकंड का वीडियो, 10 से 12 धमाके। एक बार फिर हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे। और अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे वापस न्यूज रूम का, और अमन के साथ एक एक्सपर्ट भी हैं। अमन, अगर आप उन एक्सपर्ट के जरिए हमें समझा सकें कि ये हमला कैसे हुआ होगा। बिल्कुल, मेरे साथ कर्नल शिवदान सिंह हैं। शिवदान सिंह जी, ये वीडियो जो दिख रहा है, इसमें कितनी बार ब्लास्ट और कैसे हमला हुआ है, ये अगर आप बता पाए। देखिए, इस तरह का जो एक्शन आर्मी करती है वो एरिया डोमिनेशन के लिए करती है। जो लाइकली जो प्लेसेज हैं जहां से पाकिस्तान की घुसपैठ होती है, वहां पर आर्मी की अक्सर इरादा होता है कि उस एरिया को इस तरह से डोमिनेट किया जाए जो उधर से आतंकवादी या कोई भी पाकिस्तान के एलिमेंट्स वहां पर घुसने की कोशिश ना कर सकें। इसको एक तरह से सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट भी बोला जाता है और डोमिनेशन भी बोला जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि 7 से 8 बार धमाके हो रहे हैं वीडियो में, अगर आप समझा पाए। देखिए, ये जो धमाके जो आप नजर आ रहे हैं, ये आर्टिलरी शेल्स हैं जो वह फायर किए गए हैं एक के बाद एक, और वो आपको धमाके नजर आ रहे हैं। और ये पाकिस्तानी चौकियों के बंकर हैं जिनको टारगेट किया गया था। यस, ये डायरेक्ट शूटिंग की जाती है आर्टिलरी गन से, और वो आर्टिलरी गन्स के शेल जब जाके एक के बाद एक गिरते हैं, वो अपने हिसाब से एक्सप्लोड होते हैं। ये रात में नहीं किया जाता क्या? दिन में इस तरह के हमले किए जाते हैं? नहीं, ये रात में भी किए जा सकते हैं, दिन में भी किए जा सकते हैं, पर हमारा उद्देश्य इस वक्त मनोवैज्ञानिक युद्ध है। पाकिस्तान को दर्शाना है कि हम अब किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हम वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि निशाना बिल्कुल अचूक है और पूरी तरह से जितने भी बंकर थे वो सब के सब तबाह कर गए, तबाह किए गए। आपने पिछले काफी दिन से ये हरकत देखी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने अपने सारे नियम कानून, एक सब समाज के जो नियम कानून है या युद्ध के कानून को सबको दरकिनार कर दिया है। जवानों की बॉडी को म्यूटिलेट किया जा रहा है और कश्मीर में तरह तरह के आतंकवाद फैलाए जा रहे हैं। तो अब इंडियन आर्मी खुल के सामने आई है और इंडियन आर्मी अभी किसी बात में पीछे नहीं हटेगी और इस निशाना लेकर के शरेआम ये शूट किया जाएगा। ये जो शिवदान सिंह जी, ये जो धमाके हो रहे हैं, ये आर्टिलरी शेलिंग है क्या? ये किससे टारगेट किया? आर्टिलरी गन से सीधा शूट किया गया है इनके बंकर्स को, क्योंकि ये जो बंकर्स की लोकेशन है, तोप के गोले, ये तोप के गोले थे। फील्ड गन्स और मीडियम गन्स के गोले होते हैं जिनके द्वारा ये सीधा के सीधा शूट किया जाता है। कौन सी तोपें होंगी? बोफोर्स होगी क्या? बोफोर्स भी हो सकती है और फील्ड गन्स भी होती है जिनको लाइट गन्स बोलते हैं। मतलब बोफोर्स तोपों के गोले दागे गए हैं ये पाकिस्तान की पोस्ट पर। यस, बिल्कुल, बिकॉज जो भी ऐसे जो पोस्ट वगैरह बनी होती हैं ये काफी मजबूत मटेरियल की बनी होती हैं, ये स्मॉल आर्म्स से कोई असर नहीं होता है, इसलिए आर्टिलरी के जो गोले, भारी गोले होते हैं, उनसे इनको शूट किया जाता है और उनसे एक्सप्लोड किया जाता है। ये LOC से कितनी दूरी पर होगा ये LOC इज ए न्यूट्रल लाइन, जिसको कि इधर इंडिया दूसरी तरफ पाकिस्तान। LOC से लगभग 500 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है। और यहीं से कवर फायर दिया जाता था, यहीं से आतंकवादियों। यस, ये जो जितने भी जो पोस्ट डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, जब भी वो अपने आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसाते हैं, इन्हीं से ये कवरिंग फायर देते हैं। अगर आप एक बार समझा पाए शिवदान सिंह जी, ये पूरी पोस्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। ये एक लाइन में बराबर में बंकर्स होते हैं, जिनको कि 8-10 बंकर्स को मिलाकर के हम एक पोस्ट बोलते हैं। उसमें अलग अलग एलिमेंट्स डिप्लॉयड होते हैं, उनके रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह, उनके स्मॉल आर्म्स वगैरह, या दुश्मन जो भी सामान इसमें एक पोस्ट में रखता है, वो सब डिप्लॉयड होते हैं। और हमारे लोग भी और वो भी हमारी एक दूसरे की हम रेकी रखते हैं कहाँ इनके बंकर लोकेटेड हैं, फिर उनको एम करके इस तरह शूट किया जाता है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। कितने तोप के गोले दागे गए आपके हिसाब से, अगर आप वीडियो में देखकर एक बार बता पाए? देखिए, मेरे हिसाब से ये देखिए, ये दो, ये सारे तोप के गोले दागे। एक गोला, एक शेल एक बार एक्सप्लोड किया है, इसका मतलब 10 से 12 गोले फायर किए गए हैं। 10 से 12। और कितनी चौकियां, कितने बंकर हैं? ये करीब मेरे हिसाब से 4 या 5 बंकर हैं। और ये 4 से 5 बंकर पूरी तरह से तबाह हो गए? बिल्कुल तबाह हो गए, क्योंकि एक सेक्शन डिप्लॉयड होता है एक पोस्ट के अंदर, और एक सेक्शन में
इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर 11 जवान होते हैं, तो 4 या 5 बंकर्स में सब है। दूरी कितनी होगी जहां से तोप के गोले दागे गए, दूरी कितनी होगी? देखिए ऐसा है, ये तोप कम से कम 3 से 4 किलोमीटर हमारी अपनी टेरिटरी में होगी, क्योंकि एक तोप का जो रेंज है हमारी फील्ड गन का 11 किलोमीटर करीब होता है, तो ये 3 से 4 किलोमीटर इनसाइड आर टेरिटरी है जहाँ से ये धमाके हुए हैं। आपको लगता है कि ये जो गोला बारूद भी उनका कुछ जरूर रहा होगा जो नष्ट हुआ होगा? हाँ, इसमें देखिए इन बंकरों में उनके स्मॉल आर्म्स और उनके जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं या 2 इंच मोटर्स वगैरह हैं, वो सब जो फायरिंग के चीज़ें होती हैं सब होती हैं, उनके अम्यूनिशन भी होता है और चीज़ें भी होती हैं। सेना के लोग भी होंगे इसमें, पाकिस्तान के आतंकवादी भी होंगे, बैट के भी लोग होंगे। मेनली पाकिस्तानी सेना के लोग होंगे और साथ में उनके आतंकवादी एलिमेंट जिनको घुसाना चाहते हैं। बॉर्डर एक्शन टीम के लोग भी होंगे, बैट के भी, सबके होंगे। लॉन्च पैड जिसको बोलते हैं वो चीज है ये। मतलब ये आप बता रहे हैं कि जो है तोप के गोले दागे गए हैं और इस बंकरों के अंदर पाकिस्तानी सेना, बैट और आतंकवादी भी हो सकते हैं। देखिए ये मैं जहां तक ये जो शूटिंग को देख के बता सकता हूं कि जरूर हमारे यहाँ इनपुट आया होगा कि बैट्स या कोई और एलिमेंट्स आके इनमें छुप गए हैं जो कि मौका देख करके इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करेंगे, इसलिए इनको एडवांस में शूट किया गया। एक सवाल, इसको सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने का क्या मकसद हो? ये मैंने आपको बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनोवैज्ञानिक युद्ध, उनको बताना कि हम किसी चीज में अब पीछे नहीं हटेंगे, कोई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यदि आप जिस तरह से जिस भाषा को समझेंगे हम उस भाषा में आपको समझाएंगे। तो अभी सर आपने सुना कर्नल शिवदान सिंह जो बता रहे हैं कि तोप के गोले दागे गए हैं, 10 से 12 तोप के गोले दागे गए हैं और 4 से 5 बंकर मिलाकर ये पूरी चौकी है जिसको पूरी तरह बहुत बहुत से शुक्रिया तबाह कर दिया अहमद, गया मैं है। आपका फिर रुक करूंगा, मगर आपको बता दें कि जम्मू से 100 किलोमीटर दूर है ये जगह, नौशेरा सेक्टर जो है जहां पर एलओसी पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, यहां 100 किलोमीटर की दूरी पर है जम्मू की, और आप देख सकते हैं कि 4 से 5 पाकिस्तानी बंकर्स को तबाह कर दिया गया। ये लॉन्चिंग पैड्स भी हैं, संभवतः इसके अंदर बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की जो है तमाम कमांडोज भी हो सकते हैं, आतंकवादी भी हो सकते हैं। और आपने देखा करीब 10 से 12 धमाकों में ये पूरी की पूरी पोस्ट जिसमें 4 से 5 बंकर्स थे वो तबाह हो गए हैं। और जैसा कि कर्नल शिवदान सिंह बता रहे थे, एक बंकर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 7 से 10 लोग होंगे, तो अगर उसे माना जाए तो चलिए एक बार फिर सुनते हैं। भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत एलसी पर प्यूनिटिव फायर असॉल्ट किए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना सशस्त्र आतंकवादियों की मदद करता रहता है और इस दौरान वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। कई बार वो ऐसा करते हुए हमारे गांवों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें, और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, ताकि इन्फिल्ट्रेशन के अवसर कम से कम किए जा सके। बर्फ पिघलने और पासेस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। हम कश्मीर में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि एलसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए, और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है, और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। धन्यवाद। रिसेंट, वेरी रिसेंट।
तो 24 सेकंड 10 से 12 धमाकों में पूरी की पूरी पाकिस्तानी पोस्ट नेस्त नाबूद हो गई है इस वीडियो में। 24 सेकंड का यह वीडियो। बड़ी बातें क्या अब तक हैं आज के इस बड़ी खबर की, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से जवाब देते हैं। हमारे 2 जवानों को शहीद, बर्बरता से शहीद करने का जवाब भारत ने दिया है। नौशेरा में पाकिस्तानी चौकी को नेस्तनाबूद कर दिया गया है और यह जो जगह है वो जम्मू से करीब 100 किलोमीटर दूर है। नौशेरा एलओसी पर नौशेरा, जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। शक यह है कि यह पोस्ट आतंकवादियों को घुसने में मदद कर रही थी। इसकी वजह से 24 सेकंड के इस वीडियो में यह बात साबित होती दिखाई दे रही है। आपके सामने तस्वीर है नौशेरा में एलओसी पर स्थित पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करते हुए यह वीडियो। और आइए अब देखते हैं वो 24 सेकंड, भारत का करारा जवाब। इक्कीस धमाके और पूरी की पूरी पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो गई है इस वीडियो में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।